अभी अगर आप देखेंगे ना तो अमेरिका का जो कमांड है वो बार बार इस चीज को जरूर पब्लिश कर रहा है कि हमने इतने नेवी शिप को डुबो दिया, ईरान के इतने पे हमला बोला। ये सेंट्रल कमांड बार बार सेंट्रल कॉम की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है। अमेरिका हावी होने की कोशिश कर रहा है ईरान की नेवी के ऊपर। ईरान के जिस जहाज पर हमला हुआ उस जहाज को लेकर अब सच निकलकर सामने आ गया है। 11 घंटे तक आखिरकार श्रीलंका ने क्यों नहीं परमिशन दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा भारत और हमारी दोस्ती तोड़ नहीं पाओगे, हम पक्के वाले दोस्त हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत से निकला हुआ जहाज वो जाकर डूब जाता है श्रीलंका के पास और अमेरिका कंफर्म करता है कि हाँ जी हमने मारा है। बहुत सारे लोग कहने लगे कि भारत ने इसमें मदद क्यों नहीं की, भारत ने उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की। मैंने कल भी कहा था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर था, लेकिन जहां तक बात है भारत के मदद की तो भारत की नेवी ने एक रिप्लाई किया है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि खामनेई की मौत के बाद भारत ने कोई संवेदना क्यों नहीं व्यक्त की। तो ईरान की एम्बेसी ने एक आयोजन किया था, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उस आयोजन में आखिरकार भारत की तरफ से जो भारत के विदेश सचिव हैं वो पहुंचे और उन्होंने उस आयोजन में अपनी संवेदनाएं व्यक्त। तो ऐसा नहीं है कि भारत ईरान के साथ यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि भारत के एक्सरसाइज के बाद जब यहाँ से उनका जहाज निकला और टोरपीडो के निशाने पर आ गया, तब वहाँ के विदेश मंत्री ने भी एक बयान दिया था। स्क्रीन पर इस बयान को सुनिए। Well, first of all, that was a training navy training ship which was invited by the Indian Navy to take part in an exercise, and they went there as their guests, the Indians guests, and they did participate in that exercise, and they were in their way back home, and the ship was unarmed. So attacking an unarmed ship full of training officers and sailors is a war crime, I have to say. What type of battleship? इस बयान में ये कहा गया कि भारत का मेहमान था। उन्होंने भारत को लेकर ये नहीं कहा कि भारत के पानी में ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने भी इस बात को कहा कि इंटरनेशनल वाटर में एक निहत्थे जहाज को अमेरिका ने जिस तरीके से निशाना बनाया वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए और इस तरह की हरकत कायराना है और हम इसका जवाब देंगे। पर अब श्रीलंका के संसद में एक बड़ी बहस होने लगी। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये श्रीलंकन एमपी हैं जो बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि जब जहाज आया था तो ये जहाज श्रीलंका से बार बार पूछ रहा था कि आप हमें डॉक करने की परमिशन दीजिए, हम आपके पोर्ट पर डॉक करना चाहते हैं। 11 घंटे तक वो इंतजार करते रह गए क्योंकि वो निहत्थे थे, वो अपने देश की तरफ नहीं जाना चाहते थे। वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ था, उनके लिए सुरक्षित यही था कि श्रीलंका में रुके। तो आपने उन्हें परमिशन क्यों नहीं दी? पहली बात तो ये साफ हो जाता है कि भारत के पानी में वो नहीं थे। दूसरी चीज कि श्रीलंका ने यहाँ देर किया, बाद में श्रीलंका ने यहाँ मदद करना शुरू किया और जब मदद करना शुरू किया तो उन्होंने भारत को भी आवाज लगाई। श्रीलंका की नेवी के बस की बात नहीं कि अकेले को इतनी बड़ी घटना को वो हैंडल कर ले। और इस बात की पुष्टि किसने की? इंडियन नेवी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया जिसमें कहा गया जहाज आइरिस देना भारत में मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास जो कि 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक था, विशाखापत्तनम में समाप्त हो चुका था। इसमें हिस्सा लेकर वापस ईरान जा रहा। 4 मार्च 2026 की सुबह श्रीलंका के गाले से करीब 20 नॉटिकल माइल दूर इंटरनेशनल वाटर में
अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पीडो दागा, जहाज डूब गया। जहाज पर करीब 130 से 180 क्रू मेंबर्स थे। श्रीलंका की नौसेना ने सबसे पहले डिस्ट्रेस कॉल पर रेस्क्यू शुरू किया, 32 लोगों को बचाया और 87 बॉडीज रिकवर किए। कुछ अभी भी मिसिंग है। भारतीय नौसेना ने भी तुरंत एक्शन लिया। कोलंबो के MRCC से जैसे ही सिग्नल मिले, सुबह 10 बजे लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट PATI को भेजा गया। पास में ऑपरेट कर रहे INS तरिंगनी को डाइवर्ट करके सर्च एरिया में पहुंचाया गया। दूसरे जहाज INS इसाक और स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट भी मदद के लिए तैयार रखे गए। ये सब श्रीलंका के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में था, लेकिन भारत ने सपोर्ट दिया क्योंकि यह ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन था, समुद्री कानून के तहत जरूरी था। और भारतीय नौसेना ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि कॉल मिलते ही हमने तुरंत यहाँ पर काम शुरू कर दिए, श्रीलंका की लीड में मदद की। ईरान ने इसे बिना वार्निंग वाला हमला जरूर कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने इस जहाज की मदद नहीं की। भारत के साथ एक दिक्कत हो रही है, भारत न इस चीज को अपडेट पहले कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ बहुत ज्यादा रायता फैला कि भारत ने मदद नहीं की, भारत ने मदद नहीं की। भारत ने मदद की है। वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान के एम्बेसडर को देखें तो वो क्या कहते हैं? Please, we had and have still very good relationship with India. Our relationship is not started last decade. It goes back to 300 years ago. And 300 years ago is very strong and cannot be damaged by something easily. Our relationship is more than the age of majority of the countries which already there. Our relationship was a tight relationship between Iran and India started 3,000 years ago. And during the life of Supreme Leader of Islamic Republic of Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, वो कहते हैं कि देखो भारत के साथ हमारे रिश्ते बड़े मजबूत हैं और ये तुरंत से खत्म नहीं होने वाले हैं। अगर आप सोचते हैं तो ऐसा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ उप विदेश मंत्री भी आए हुए हैं। चूंकि भारत में रायसीना डायलॉग हो रहा है तो यहाँ पर इन्होंने भी एक बयान दिया और इस बयान में कहा कि हमारी सभ्यता है काफी पुरानी और हम काफी पुराने वाले दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब की वजह से हमारी दोस्ती में दरार आएगी या रुकावट आएगी। हम लोग एक जैसे ही रहेंगे। वैसे कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इस युद्ध का परिणाम बहुत कुछ तय करेगा, लेकिन इतना जरूर देखा जा रहा है कि भारत इस युद्ध में मानवीय मदद तो कर रहा है, पर किसी के पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है और किसी के पक्ष में खड़ा होकर अपनी बात रख भी नहीं रहा है। खैर, अब इस युद्ध का परिणाम क्या होता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।